गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का मैं इस ऑनलाइन वीडियो क्लास के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम लोग महासागरीय धाराएं और उनका तटवर्ती क्षेत्रों के प्रभाव तथा विभिन्न महासागरों में चलने वाली धाराओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। महासागरीय धाराएं ओशन करेंट तो सागर के जल का एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होने को धारा या करंट कहा जाता है। धारा जो है का गति जो है प्रवाह ड्रिफ्ट से अधिक होता है। अब आते हैं विभिन्न महासागरों में चलने वाली धाराएं और उनका स्वभाव। पहला है प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराएं। प्रशांत महासागर में पहला है उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा। रेखीय धारा। दूसरा है दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। रेखीय धारा। तीसरा है प्रति विषुवत रेखीय धारा। और चौथा है क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो की धारा। पांचवा है ओयासियो की धारा। छठा है अलास्का की धारा। अलास्का की धारा। सातवां है पीरू या हम्बोल्ट की धारा। आठवां है पछुआ प्रवाह। पछुआ प्रवाह। और लास्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा इत्यादि धाराएं जो है प्रशांत महासागर में चलती हैं या प्रवाहित होती हैं। इनमें से उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा एवं प्रति विषुवत-रेखीय धारा, ये तीनों गर्म धारा गर्म धाराएं। क्यूरोसियो भी गर्म धारा है। ओयोसियो की धारा या क्यूराइल की धारा। क्यूराइल की धारा ये एक ठंडी धारा है।
उसके बाद अलास्का की धारा, ये भी एक ठंडी धारा है। पीरू या हम्बोल्ट की धारा, इस धारा की खोज जो है हम्बोल्ट नामक विद्वान ने किया था, इसलिए इसको हम्बोल्ट की धारा के रूप में भी जाना जाता है। इसका स्वभाव भी ठंडी है। पछुआ पवन प्रवाह भी ठंडी है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये धारा आपकी गर्म धारा है। तो आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर में ये धाराएं चलती हैं और इनका स्वभाव, किन किन धाराओं का स्वभाव कैसा है, कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। अब इसके पश्चात हम आते हैं अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की धाराएं। अंध महासागर की धाराएं। अंध महासागर की धाराएं, इसमें भी पहला है उत्तरी विषुवत-रेखी धारा, दूसरा है दक्षिणी विषुवत-रेखी धारा, तीसरा है प्रति विषुवत-रेखी धारा, रेखी धारा, और चौथा है ब्राजील की धारा, पांचवा है गल्फ स्ट्रीम की धारा, फिर उसके बाद है कनारी, की धारा, सातवां है लेब्राडोर की धारा, आठवां है फॉकलैंड की धारा, नौवां है बेंगुएला की धारा। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर के इन 5 धाराओं का जो स्वभाव है वह गर्म है, और नीचे की जो 4 धाराएं हैं कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा और फॉकलैंड की धारा तथा बेंगुएला की धारा, ये सभी धाराएं का स्वभाव ठंडा है, यह ठंडी धाराएं हैं। तो इत्यादि धाराएं जो है अटलांटिक महासागर में चलती हैं, उनका स्वभाव कैसा है वो आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आते हैं हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धारा, पहला है उत्तर पूर्वी मानसून।
उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद है आपका मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा। चौथा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पांचवा है सोमाली की धारा। उसके बाद है पछुआ पवन प्रवाह। पवन प्रवाह इत्यादि धाराएं जो है हिंद महासागर में चलती हैं। इसमें से उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा, मोजाम्बिक की धारा, सोमाली की धारा, ये चार धाराएं जो है का स्वभाव ठंडा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा एवं पछुआ पवन प्रवाह, इन दो धाराएं जो है, ये दो धाराएं का स्वभाव ठंडी है। तो ये कुछ विभिन्न महासागरों में चलने वाली धाराओं के नाम थे और उनका स्वभाव। इन धाराओं का तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे इन धाराओं के सहारे नाविक लोग मत्स्य पकड़ने जाते हैं और उन धाराओं के सहारे ही वे फिर वापस चले आते हैं। तो मत्स्य पकड़ने में इन धाराओं का नाविक लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा है जो धाराएं चाहे गर्म धारा हो चाहे ठंडी धारा हो, यदि ठंडी धारा तटवर्ती क्षेत्र में चलती है तो वहाँ के मौसम को या वहाँ की जलवायु को ठंडा करती है, जबकि जिन तटवर्ती क्षेत्रों में गर्म धाराएं चलती हैं वहाँ के मानसून को या जलवायु को गर्म करती हैं। ये दूसरा प्रभाव था तटवर्ती क्षेत्रों पे। और तीसरा एक प्रभाव है कि जहाँ पर दो विपरीत स्वभाव वाली धाराएं, एक गर्म धाराएं और दूसरी ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर एक प्लैंकटन नामक जीव की उत्पत्ति होती है और इस प्लैंकटन नामक जीव को खाने के लिए मत्स्य बहुत मात्रा में इकट्ठा होते हैं। इसलिए वहाँ पे एक बैंक बनाया जाता है जहाँ पे मछलियों को पकड़ा जाता है। जैसे अटलांटिक महासागर में उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी धारा लैब्राडोर धारा और दक्षिण की तरफ से आने वाली गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे ये प्लैंकटन नामक जीव और कुहरा बनता है और वहाँ पे एक बैंक बनाया गया है जिसका नाम है ग्रांट बैंक। ऐसे ही उत्तरी सागर में डागर बैंक का निर्माण किया गया है। ऐसे ही जापान के पास क्यूरोसियो एवं क्यूराइल धारा के मिलने से वहाँ पे घना कोहरा छाता है और मत्स्य के लिए बैंक बनाए गए हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी था महासागरीय धाराओं, उनके स्वभाव एवं
उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव। थैंक यू।